दोस्तों अगर आप प्रिंटर खरीदना चाहते हो वो भी एक अच्छे खासे बजट पर, बट एकदम अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रिंटर चाहिए, तो क्या आपने ये कैनन का पिक्समा MG2470 कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा कैनन का पिक्समा MG2470 है। मैं लगभग 3-4 महीनों से इसको यूज कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा और एंड तक बता दूंगा कि क्या आपने ये खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं प्रिंटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूं बाहर से ही, तो ये प्रिंटर काफी अच्छा दिखता है, मिनिमलिस्टिक लुक है। ऊपर की तरफ सिर्फ 4 बटन मिल जाते हैं। एक पावर है, एक स्टॉप करने के लिए है, एक ब्लैक और कलर स्टार्ट करने के लिए है। ब्लैक और कलर जो है वो कलर के स्कैन करने के लिए भी मदद आता है। तो अगर आपको स्कैन करना है तो ये एस्ट्रोनॉट आपको नहीं मिलेगा, बट इसके नीचे बस आपको स्कैनर खोलना है, आपको जो भी कॉपी करना है उसको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर आपको मार्किंग दिख जाएगी कि कहाँ रखना है, और उसके हिसाब से रखने के बाद आप बस ब्लैक चाहिए या कलर चाहिए इसको प्रेस कर देना, और फिर ये अपना काम शुरू कर देगा। अब पीछे की तरफ ऑब्वियसली आपको पेपर इनपुट ट्रे मिलता है, जहाँ पर आप 25-30 पेजेस आराम से रख सकते हो, और आगे की तरफ आपको पेपर का आउटपुट ट्रे भी मिल जाता है जो स्लाइड आउट होता है। तो बहुत ईजी है ये यूज करना। पीछे की तरफ आपको एक USB का पोर्ट मिल जाएगा, और इसी के साथ आपको पीछे की तरफ एक पावर का पोर्ट मिलता है। पावर का पोर्ट आपको थोड़ा हिडन मिलेगा, अगर फर्स्ट टाइम आप इसको यूज करने जा रहे हो तो आपको जल्दी पता नहीं चलेगा। अगर आपको कार्ट्रिज चेंज करने हैं दोस्तों, तो बाकी कुछ नहीं करना, ये फ्लैप जो है वो नीचे कर देना है, और फ्लैप नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर कार्ट्रिज दिखाई देंगे। कार्ट्रिज आप एक बार प्रिंटर ऑन कर लीजिए तो बीच में आ जाएंगे, कार्ट्रिज प्लग आउट कर लेना और नया कार्ट्रिज आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। अगर इसके DPI यानी रेजोल्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम प्रिंट रेजोल्यूशन जो है वो 4800x600 DPI ये प्रोवाइड कर देता है। बट अगर आप यही चीज स्कैनर के साथ देखें तो वो रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है एट 1200x600 DPI। अब पेपर साइजेस का सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो A4 तो ऑब्वियसली कर ही देता है सपोर्ट, A5 सपोर्ट करता है, B5 भी सपोर्ट कर देता है। तो पेपर के साइजेस के हिसाब से भी आप काफी सॉर्टेड हो, स्पेशली एक बजट प्रिंटर के हिसाब से। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों ये 4-5 हजार के प्रिंटर आ जाता है, तो काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन होते हैं कि इसमें आपको वाईफाई वगैरह मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस। ये प्रिंटर सिर्फ USB से कनेक्ट होता है, एंड इन माय फ्रैंक ओपिनियन ये यूज करने में थोड़ा आसान होता है। हाँ, उठकर आपको वो प्रिंटर मैन्युअली जाकर प्रिंट करना पड़ता है, बट यूज केस के हिसाब से या फिर लॉन्जिटिविटी के हिसाब से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, ब्लूटूथ क्यों नहीं चल रहा है। बस USB प्लग इन करो, USB 2.0 का पोर्ट है बाय द वे, और आपका काम आराम से हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका बाकी का फॉर्म फैक्टर देखेंगे, वेट देखेंगे, तो अगेन इट इज सरप्राइजिंगली लाइट, ज्यादा वे नहीं करता है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर है भी, मेरे पास बाकी काफी सारे प्रिंटर है, इसके हिसाब से इट इज क्वाइट स्मॉल। हाँ, और मुझे दोस्तों 1-2 बार लगा कि अगर मैंने मल्टीपल प्रिंट्स इसको दे रखी है तो ओवर टाइम जो है उसका प्रिंट स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, ताकि कार्ट्रिजेस ड्राई ना हो, तो उसके वजह से मुझे ओवर टाइम स्पीड कम होते हुए दिखा। बट 1-2 पेजेस अगर प्रिंट करने हैं तो वो फास्ट डिलीवरी दे देता है। तो अगर आपको यहाँ पर मैं प्रिंट क्वालिटी दिखा दूं दोस्तों, तो प्रिंट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। स्पेशली अगर आप मोनोक्रोम प्रिंट यानी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट देखते हो तो टेक्स्ट वगैरह काफी क्लियरली दिखाई देता है। कलर प्रिंट इज नॉट द बेस्ट, बट गिवन द प्राइस मुझे कंप्लेंट करने जैसे भी कुछ नहीं है। सेकेंडली, इसके ही प्राइस रेंज में HP का एक वायर सा प्रिंटर आता है, HP DeskJet 2820 या 2823, मैं डाल दूंगा यहाँ पर स्क्रीन पे। और इसका आई डोंट नो, ये मेरे प्रिंटर का इशू था, मैंने बहुत बार उसको रीसेट किया, एंड इवन देन वो बहुत ज़्यादा स्लो था, मुझे प्रॉब्लम देने लगा, कलर भी अच्छे से नहीं आ रहे थे, ऑल दैट। अब इसके प्रिंट स्पीड की बात करूं दोस्तों, तो ये कैनन क्लेम करता है कि अगर आप मोनोक्रोम प्रिंट करोगे यानी ब्लैक एंड व्हाइट अगेन प्रिंट करोगे तो 8 पेजेस पर मिनट ही आराम से निकाल पाता है, वेयर एज अगर आप कलर प्रिंट करते हो तो 4.5 पेजेस के आसपास इसका स्पीड है। रियलिस्टिकली ऑब्वियसली स्पीड मैं कहूंगा कि 20-30% स्लोअर है, बट काम जरूर हो जाता है। दूसरी चीज इसमें मुझे कमी लगी कि इसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं आता। डुप्लेक्स प्रिंटिंग यानी ऑटोमेटिकली बैक टू बैक प्रिंटिंग करके आपको दे देता है, ऐसा नहीं होगा, आपको मैन्युअली पेपर पलट कर इसमें वापस डालना पड़ेगा ताकि आपको एक डुप्लेक्स प्रिंट मिल जाए। तो ये एक शॉर्टकमिंग मुझे लगता है, बट अगेन गिवन द प्राइस इट इज नॉट बैड। अब स्कैनिंग कॉपिंग की क्वालिटी की बात करो दोस्तों, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि इसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, तो डे टू डे नीड्स के हिसाब से हाँ काम जरूर कर लेगा, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अमेजिंग क्वालिटी निकल कर आएगी तो वहां पर आप जाकर थोड़ा डिसअपॉइंट होने वाले हो। अब कंपैटिबिलिटी की बात करूं दोस्तों, तो विंडोज के PC को मैंने जब कनेक्ट किया या फिर लैपटॉप को जब कनेक्ट किया तो मुझे वहां पर कमी नहीं लगी, ये ऑटोमेटिकली इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गए एंड आई वाज गुड टू गो। मुझे अलग से ड्राइवर जाकर इंस्टॉल नहीं करने पड़े, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस।
वहीं पे जब मैंने अपने मैकबुक को कनेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर अपडेट नहीं करता या फिर ड्राइवर डाउनलोड नहीं करता, जिसकी वजह से मैकबुक में आपको मेरे पास 2-3 कैनन के प्रिंटर है, हर मैकबुक के साथ मुझे जाकर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ा। तो एक एडिशनल प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस है। हाँ, आपको मे बी 5-10 मिनट थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं मैकबुक के सेटअप में, बट अदरवाइज अगेन इट इज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। अब कार्ट्रिज और पर पेज कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, इसके कार्ट्रिज की बात करें दोस्तों, तो ब्लैक कार्ट्रिज जो है वो PG745 कार्ट्रिज है और वो CL746 कार्ट्रिज इसमें लग जाती है। अब इस कार्ट्रिज की प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। अब ब्लैक कलर की जो कार्ट्रिज है उसकी प्राइस लगभग 1000-1200 रुपए है, और जो कलर की कार्ट्रिज है उसकी प्राइस लगभग 1200 से 1300 रुपए के आसपास आ जाती है। और जो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज है वो क्लेम करते हैं कि लगभग 180 से 300 पेजेस चल जाता है, वेयर एज जो कलर कार्ट्रिज है वो 180 पेजेस के ऊपर नहीं जा पाता। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस की कॉस्ट जो है वो लगभग 3 से 4 रुपए आ जाएगी। मैं लोअर एंड के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है 5-6 रुपए भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कार्ट्रिज कितनी टिकी है। सेकेंडली, अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हो तो थोड़ी कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा आ जाती है, लगभग 8 to 9 रुपीज और 10 रुपीज भी जा सकती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कार्ट्रिज, आपके यूसेज कैसा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको एक प्लेन चीज पता चल जाती है कि प्रिंटर जो है वो बाय करने में बहुत आसान है, बट यूज करने में आपको हाँ जरूर पता चल जाता है कि यार हाँ पैसा इसमें डालना पड़ता है। तो फिर मैं आपको कंक्लूजन बताने के पहले प्रोज एंड कॉन्स बताता हूँ। शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रोज से। प्रोज ये है कि ये अफोर्डेबल है, अपफ्रंट कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा कम है। दूसरा है कि ये ऑल इन वन प्रिंटर है, लगभग 4-5 हजार रुपए के प्राइस में मुझे ऑल इन वन प्रिंटर मिल रहा है। तीसरा, ये कॉम्पैक्ट एंड लाइट है, और चौथा, इसका आउटपुट जो है वो भी काफी अच्छा है। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। कॉन्स, सबसे बड़ा कॉन है इसका कि इंक की प्राइस जो है या फिर कार्ट्रिज की प्राइस है वो ज्यादा है। जैसे मैंने अभी बताया कि पर पेज कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा है, जहां पर इसमें आपको लगभग 6 से 8 रुपए डालने पड़ेंगे मिनिमम, वहां पर लेजर प्रिंटर 1 से 2 रुपए के बीच काम कर देता है। सो ओवर टाइम जो है इसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आने वाली है। दूसरा कॉन है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इसमें आपको ना ब्लूटूथ मिलता है ना वाईफाई मिलता है, बस USB कनेक्शन है और उसके साथ यू हैव टू मेक डू। तीसरा कॉन मुझे लगा कि इसका प्रिंट स्पीड जो है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, तो अगर आप लार्ज प्रिंट आउट्स या फिर आप बहुत सारे पेपर्स अगर आप एक साथ प्रिंट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो, तो 100% आपको थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। और चौथा कॉन ये है दोस्तों कि ये इंकजेट प्रिंटर है, तो अगर आप बहुत दिन के लिए इसको यूज नहीं करते तो इसकी कार्ट्रिज जो है वो थोड़ी ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो वहां पर एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। तो फिर दोस्तों मेरा वर्डिक्ट क्या है, देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये प्रिंटर किसके लिए है, फिर बताता हूँ। ये प्रिंटर आइडियल है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स है, प्रिंटर कभी कभी यूज करने वाले हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कन्वीनियंस भी चाहते हैं कि घर पर प्रिंटर होना चाहिए, उसके हिसाब से दिस इज अ ग्रेट प्रिंटर। तो महीने में आप लगभग अगर 100-150 पेजेस प्रिंट करोगे, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर आप बिजनेस ओनर हो, ऑफिस में यूज करना चाहते हो, दिस प्रिंटर इज गोइंग टू होल्ड यू बैक बिग टाइम। और सेकेंडली, इसमें वाईफाई वगैरह नहीं आता, तो वहां पर कन्वीनियंस अगेन थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। तो फिर आपने खरीदना चाहिए कि नहीं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है, आपको बस कन्वीनियंस चाहिए, घर पे एक प्रिंटर होना चाहिए या फिर आपके ऑफिस में प्रिंटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड आपका प्रिंटर के ऊपर नहीं है, देन दिस इज़ अ ग्रेट प्रिंटर। अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी कम है, मेंटेनेंस या रनिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, बट ओवर टाइम काम चल जाता है। मैं कहूँगा अगर आप ऑफिस में यूज करना चाहते हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट लेजर प्रिंटर, क्योंकि इसका स्पीड भी ज्यादा है। और अगर आपको लेजर प्रिंटर ही खरीदना है तो ये ब्रदर का HL2321D बहुत बढ़िया प्रिंटर है, बस एक ड्रॉबैक है कि वो मोनोक्रोम है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि चीप प्रिंटर चाहिए आपको, ज्यादा यूसेज नहीं है, जिसकी वजह से अपफ्रंट कॉस्ट कम रख के ओवर टाइम कॉस्ट आप थोड़ी ही भरोगे, दिस इज ग्रेट, अदरवाइज स्किप दिस प्रिंटर। बट 5000 के बजट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, अब यही प्रिंटर अगर आपको चाहिए विथ वाईफाई और ब्लूटूथ, यू कैन ऑल्सो, यही नहीं एग्जैक्टली बट फीचर्स वगैरह सेम आ जाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर Canon Pixma E3370, विच इज अ मच बेटर प्रिंटर, मच आई वुड से नाइसर प्रिंटर, क्वालिटी वगैरह भी उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दिस इज माई कंक्लूजन दोस्तों, अगर आपको हार्डली स्ट्रिक्ट बजट पे प्रिंटर खरीदना है तो ये प्रिंटर खरीदो, बात खत्म। आज तक मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं आया। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं प्रोडक्ट्स बोलूंगा ये आपको नीचे मैं टैग करके दे दूंगा, या फिर लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको जाकर चेकआउट कर लीजिए।